lenses एंड इमेज फॉर्मेशन। लेंसेज के सामने जब कोई किसी भी लेंस के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़ रखी जाती है तो उसका एक इमेज बनता है। वो इमेज कैसा होता है, कैसे बनता है, उसका साइज़ कैसा होता है, वो रियल होता है, वर्चुअल होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे और समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और बहुत ज़रूरी ये सबक है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी important lesson of today. Be attentive please. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की कि कन्वेक्स लेंस में कैसे इमेजेस बनती हैं। तो इमेजेस आर फॉर्म, पहली तो बात यह है कि जब भी इमेजेस बनते हैं वो रिफ्रैक्शन से बनते हैं, यानी जब लेंस में से लाइट रे गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है। लाइट की बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इमेज जब भी बनती है, लेंस के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उससे आने वाली जो लाइट है, उससे आने वाली जो रोशनी है, उससे आने वाली जो रेज हैं, वो जब लेंस में से गुजरती हैं तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेस बनती हैं। अब हम समझते हैं कि ये कैसे हम इमेजेस को हम समझ सकते हैं और इमेजेस कैसे बनती हैं। तो तीन बुनियादी उसूल हैं। जो लेंस हैं वो तीन बुनियादी उसूलों को लाजमी तौर पर फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। इसमें तीन रूल्स यानी तीन उसूल को हम याद रखेंगे। उसमें से पहला उसूल क्या है? फर्स्ट जो इसका उसूल है वो ये है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो वो कन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरती है। पहला उसूल क्या है? When a ray parallel to the principal axis passes through a lens, after refraction it passes through the focal point. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब कन्वेक्स लेंस में से गुजरती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरी तरफ फोकल पॉइंट में से गुजरती है। एक पहला रूल ये है। दूसरा, सेकंड रूल, कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है तो वो बेंड नहीं होती, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, बल्कि सीधी ही अपने रास्ते पर चलती जाती है। दूसरा उसूल क्या है? When a ray passes through the optical center, it does not bend. It does not bend. It passes through the optical center without bending. तो ये दूसरा उसूल है। तीसरा उसूल क्या है कि जब कोई रे फोकल पॉइंट में से गुजरते हुए आती है और कन्वेक्स लेंस में से गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका उलट है। इसमें पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही थी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरती है। अब ये रे पहले फोकल पॉइंट में से आकर लेंस से टकराती है और लेंस में से गुजरते हुए कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, a ray passing through the focal point becomes parallel to the principal axis after refraction. तो तीन उसूल है। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही होती है रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरती है। दूसरा, वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बेंड नहीं होती, वो सीधी अपने रास्ते पर आगे चली जाती है। तीसरा उसूल ये है कि फोकल पॉइंट में से अगर कोई रे आती है तो आने के बाद जब लेंस में से गुजरती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये तीन रेज इस्तेमाल होती हैं इमेजेस के फॉर्मेशन में।
वैसे ज़्यादातर ये पहले दो जो हैं यही इस्तेमाल होती है। हमें अगर इन दो का पता हो तो भी हम सारी इमेजेस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इमेजेस कैसे बनते हैं। तो सपोज कि एक बॉडी है, बहुत दूर है कॉन्वेक्स लेंस से, बहुत ही दूर है। जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो हम उसे कहते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो उसूल ये है कि जब भी कोई चीज़ बहुत दूर होती है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो उससे आने वाली जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। सन से आने वाली, दूर से आने वाली जो रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं, इसके बारे में हमें मालूम है कि अभी जो हमने पहला उसूल पढ़ा है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरेगी। तो ये एक रे सपोज आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरी है। दूसरी तरफ से वो रे, ये समझे कि रे है, ये भी उसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आती है और रिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधी आगे चली जाती है। तो ये दो रेज, इसी तरह ये रेज आ रही हैं तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। तो इमेज जो बनेगा वो फोकल पॉइंट पे बनेगा। जहाँ ये रेज क्रॉस हो रही होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहाँ पर इमेज बन रहा होता है। तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनेगा। अब सन है तो इतना बड़ा सन है, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद जब हम उसे कन्वेक्स लेंस उसके सामने रखते हैं तो एक पॉइंट पर उसकी सारी जो रोशनी है या जो इमेज है सन का, वो एक पॉइंट के ऊपर बन जाता है। और यहाँ पर ये इमेज जो है वो बहुत छोटा होता है। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी बिकम parallel to the principal axis. The parallel rays after passing through a convex lens converge at the focal point. अब ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। और इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फोकल पॉइंट पर बनेगा एट एफ। और ये इमेज कैसा होगा, यानी साइज उसका कैसा होगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा सा, एक पॉइंट के बराबर। और इसकी टाइप क्या होगी, तो वो रियल होगा, यानी उसे आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा, यानी उसका सर नीचे की तरफ होगा और उसके जो फुट हैं वो ऊपर की तरफ होंगे। तो ये चूँकि बिल्कुल राउंड होता है, गोल होता है, तो ये हमें उस तरह इन्वर्टेड नज़र नहीं आता, लेकिन इमेज इन्वर्टेड होगा, साइज़ में बहुत ही बड़ा होगा। साइज में जो इमेज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यानी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा और उसका जो इमेज बनेगा वो एफ पर बनेगा। उसका साइज बहुत ही छोटा होगा इमेज का, और वो इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब हम अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। ये 2f है। 2f का पता है हमें कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम 2f कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा अगर बाहर ऑब्जेक्ट हम रखें एफ, और ये 2f भी, यानी 2f जो है सी के इक्वल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है 2f। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को 2f से बाहर रखें, बहुत दूर नहीं, इन्फिनिटी पे नहीं, 2f से थोड़ा सा बाहर रखेंगे, बिहाइंड द 2f रखेंगे, तो आप देखें ये रे जो यहाँ से अगर हम सपोज करते हैं कि पैरेलल रे आ रही है और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरती है और आगे चली जाती है। दूसरी रे जो कि ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, ये सीधी आगे चली जाती है। तो ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट से क्रॉस होती हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। अब ये इमेज जो है वो कैसा होगा, तो दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड 2f द इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज जो है f और 2f के दरमियान बनेगा। और ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो 2f से बिहाइंड है, यानी परे है। और इमेज की पोजीशन क्या होगी, f और 2f के दरमियान, बिटवीन f एंड 2f।
और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज आप देखते हैं तो स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में इसका साइज स्मॉलर होता है। और फिर इसकी जो टाइप क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी, तो ये रियल होगा, यानी आप इसे स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, यानी इन्वर्टेड ये इमेज होगा और रियल होगा, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और f और 2f के दरमियान होगा। अब हम तीसरा केस देखते हैं, केस नंबर 3। वो क्या है कि 2f के ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट जो है 2f के ऊपर है। अब यहाँ से ये रे जो आ रही है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ से फोकल पॉइंट में से गुजरती है। और ये जो रे है जो उससे ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रे रिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधी आगे चली जाती है। तो ये दो रेज यहाँ पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। आप देखें इमेज जो है वो भी 2f पे बना है। ये इमेज जो है जब हम ऑब्जेक्ट 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पर बनता है, दूसरी तरफ उतने ही फासले पर बनता है, जितने फासले पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने ही फासले पर इमेज भी बनेगा। तो when the object is on 2f the image is formed on the 2f। और इसकी नेचर क्या होगी, साइज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट 2f पे है, इमेज भी 2f पे बनेगा, 2f फासले पे बनेगा। साइज जो है इसका ऑब्जेक्ट का वो और इमेज का साइज बराबर होंगे। द इमेज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसकी टाइप क्या होगी, ये रियल होगा, यानी आप इसे स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड का मतलब है ये उल्टा होगा। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, वो क्या है कि ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान है, यानी 2f से भी अंदर आ गया है ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें से जो रे जा रही है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद f में से गुजरेगी वो रे, और दूसरी जो रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है वो सीधी आगे चली जा रही है। तो अब ये यहाँ पे क्रॉस हो रही हैं, तो आप देखें यहाँ पर इमेज बनेगा। ये इमेज 2f से बिहाइंड है, 2f से दूर है, 2f से बाहर है। और ये साइज़ आप देखें तो साइज़ इमेज का बड़ा है और ये रियल है, यानी आप इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जब एक बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट है उसको 2f और f के दरमियान रखेंगे तो इमेज 2f से परे बनेगा, बिहाइंड 2f बनेगा, साइज में बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये केस क्या है, when we place the object between f and 2f the image will be formed behind 2f, it will be, इसका नेचर क्या होगा, पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, बिटवीन 2f and f, और इमेज की पोजीशन बिहाइंड 2f से परे बनेगी। और ये कैसी होगी, साइज इसका लार्जर होगा, काफ़ी बड़ा साइज होगा इमेज के, इसका ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज का साइज बड़ा होगा। और टाइप इसकी क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी, ये रियल है और इन्वर्टेड है, यानी इमेज जो है रियल है और इन्वर्टेड है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को एफ पर लेके आ जाते हैं। फोकल पॉइंट के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये रे जो है वो जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से गुजरेगी। दूसरी रे जो है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो सीधी आगे चली जाती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देखें तो ये दोनों रेज पैरेलल हो गई हैं। तो पैरेलल रेज के बारे में ये तस्वर किया जाता है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर करती भी हैं तो इन्फिनिटी पे जाके करेंगी। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी इमेज वहाँ बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट को जब आप एफ पे रखते हैं तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत दूर बनेगा, साइज में बहुत बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। When the object is on f फोकल पॉइंट के ऊपर the image is formed between the image is formed at infinity, तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा। इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन f है और इसका जो इमेज पोजीशन है वो बहुत बड़ी है, वेरी वेरी लार्ज, और इमेज की पोजीशन जो है इन्फिनिटी पे है और इसकी टाइप यानी ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा।
अब हम अगले केस में f से अंदर आ जाते हैं, यानी फासला जो है वो मज़ीद कम करते जा रहे हैं हम। तो जब ऑब्जेक्ट को f और या ऑप्टिकल सेंटर है इनके दरमियान रखते हैं, यानी फासला जो है वो फोकल लेंथ से भी कम कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट आप देखें इसकी ये रे पैरेलल आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ फोकल पॉइंट से गुजरेगी। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए आगे जा रही है। तो अगर हम इन रेज को, ये इधर क्रॉस नहीं, आप फैल रही है, यहाँ जो जो आगे जा रहे हैं इनका फासला बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इनको इधर बढ़ा दें तो ये यहाँ पर क्रॉस होती हुई लगती हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। ये इमेज देखें कि अपराइट है यानी सीधा है, और ये इमेज वर्चुअल है और साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो जब आप फासला फोकल लेंथ से भी कम कर देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इमेज जो बनता है वर्चुअल बनता है और सीधा होता है और साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। इसीलिए वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जब हम उसको किसी तस्वीर या किसी लफ्ज़ के बहुत करीब रखते हैं तो वो चूँकि फासला f से कम होता है, इसलिए वो चीज़ हमें बड़ी नज़र आती है। वो हर्फ है या वो जो डार्ट है या वो जो पिक्चर है वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास में बड़ी नज़र आती है, लेकिन ये सिर्फ नज़र ही आती है, हम इसे स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। When the object is between F and O, O means optical center यानी लेंस का जो सेंटर है, the image is formed on the same side, उसी साइड के ऊपर इमेज बनेगी और वो उसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर है और इमेज पोजीशन जो है उसकी उसी साइड पे होगी, सेम साइड पे वो इमेज बनेगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। साइज में इमेज जो है बहुत बड़ा होगा और ये वर्चुअल होगा और ये इमेज जो है वो सीधा होगा यानी अपराइट होगा। अब हम अगर बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस में सारे केसेस के लिए जब आप ऑब्जेक्ट आपको रखते हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी एक रे जो है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये जब कन्वेक्स लेंस से रे गुजरती हैं तो कन्वर्ज होने के बजाय डाइवर्ज हो जाती है यानी बाहर फैल जाती है। तो ये रे यहाँ से इधर चली गई है और दूसरी जो है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो सीधी ही आगे जाएगी। तो ये तो आपस में चूँकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जाके तो कहीं पे भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगी। तो अगर हम इनको पीछे इसको एक्सटेंड कर दें तो आप ये देखेंगे ये जो रे है इसको और इसकी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर हम यहाँ एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पर ये क्रॉस होती हुई लगता है, क्रॉस होती तो नहीं है लेकिन महसूस होता है कि यहाँ क्रॉस हो रही है, तो इमेज यहाँ बनेगा। अब ये इमेज जो है वो क्या होगा, देखेंगे सीधा होगा, अपराइट होगा और ये साइज में छोटा होगा और वर्चुअल होगा। तो कन्वेक्स जो कनकेव लेंस है उसमें जो इमेजेस बनती हैं वो सीधी होती हैं और वर्चुअल होती हैं और साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी होती हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है कि इमेजेस कैसे बनती हैं, कन्वेक्स लेंस में कैसे बनती हैं और कनकेव लेंस में कैसे बनती है। तो उसकी समरी देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, इमेज पोजीशन क्या होगी, इमेज साइज क्या होगा, इमेज का टाइप क्या होगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, इसके बारे में एक पूरी इस आज के लेसन की समरी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पोजीशन पे है, इन्फिनिटी पे है, इमेज पोजीशन जो है वो क्या होगी, वो इमेज जो है एफ पर बनेगा, फोकल पॉइंट के ऊपर बनेगा। साइज उसका क्या होगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। और टाइप क्या होगी, वो इमेज रियल होगा। और ओरिएंटेशन क्या होगी, इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f है यानी 2f से बाहर है तो इमेज पोजीशन जो होगी बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान होगी और साइज में ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी और रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रखेंगे तो इमेज दूसरी तरफ 2f पर ही बनेगा और साइज में ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, रियल होगा और वो इमेज जो है इन्वर्टेड होगा। अगर हम बिटवीन 2f और f हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज पोजीशन होगी वो 2f से परे होगी और ये साइज में लार्ज होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी।
और अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखें यानी फोकल पॉइंट पे रखें तो इमेज इन्फिनिटी भी बनेगी, साइज उसका वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा, रियल होगा, वो जो ऑब्जेक्ट वो जो इमेज है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी होगी। और अगर हम एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है सेम साइड पे बनेगा, ये साइज में बड़ा होगा और वर्चुअल ये जो इमेज है वो वर्चुअल होगी और अपराइट यानी ये जो इमेज है वो सीधी होगी।